स्टूडेंट्स, आज ग्रामर का अगला टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं वो है डिटरमाइनर्स। अगले इस टॉपिक में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को परेशान करती है, सही से वो क्वेश्चंस अटेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल्स ए एंड द पे डिस्कशन किया था और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज डिटरमाइनर्स का ये जो टॉपिक है इसके बारे में कुछ सीखेंगे, समझेंगे। थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये है, लाइक्स करें नहीं करें, आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मुद्दा ये है कि व्यूज़ तो आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, तो ये चीज़ें आप ही के काम के लिए है, तो थोड़ा सा इसको गंभीरता से लें, सीरियसली लें। ठीक है, तो आप भी बेनिफिट उठाएं और अपने जो छोटे या बड़े जो भी भाई बंद है उन्हें भी इसका फ़ायदा लेने दें। तो आज का जो हमारा विषय है उस पर चलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो टॉपिक है हमारा वो है डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर का अर्थ क्या होता है? डिटरमाइनर का अर्थ होता है निर्धारक। ठीक है, जो नाउन को निर्धारित करता है, संज्ञा। ये डेफिनेशंस भी मैंने आपको बताई थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, और उसी सिलसिले को हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो ध्यान रखें, डिटरमाइनर का अर्थ क्या होता है? निर्धारक। और निर्धारक किसका? नाउन का। फिर बात करते हैं कि इट फिक्सेस नाउन। ये नाउन को जो है वो निश्चित करता है या उसको फिक्स करता है। ठीक है, अब डिटरमाइनर में हमें कौन कौन से डिटरमाइनर्स पढ़ने को मिलते हैं या किन किन के ऊपर हमें ध्यान देना होता है, तो उसी सिलसिले में मैं डिस्कशन करना चाहता हूं कि सबसे पहला जो है वो रहेगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं यूजेज ऑफ ए, एन और द। ठीक है, अब दूसरा जो इसका टाइप है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स, जिसमें दिस, दैट, दीज और दोज। तो ये आर्टिकल्स डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव का अर्थ होता है स्थिति बताने वाले। क्या बताने वाले? स्थिति। और स्थिति किसकी बताने वाले? किसी भी नाउन की। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि एग्जाम्पल के बिना जो है वो चीज हमारे समझ में नहीं आने वाली। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देकर के इसको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो किस तरह के होते हैं। जैसे एक हिंदी में हम सेंटेंस लेते हैं कि वह लड़का मेरा भाई है। क्या है? वह लड़का मेरा भाई है। तो मुद्दा क्या है कि हम लोग ऑर्डिनरी वे में इन चीज़ों को ले लेते हैं, लापरवाही करते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। कैसे गलती करते हैं देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आया वह, तो वह को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं? ही। फिर बॉय, लड़का, तो ये भी हमने ले लिया। अब वह लड़का क्या है? कि मेरा भाई है, तो ही बॉय इज माई ब्रदर। तो अगर हम ऊपर के सेंटेंस को इस इंग्लिश के सेंटेंस के साथ में कंपैरिजन करें तो हमें यहाँ पर कोई गलती नजर नहीं आती, लेकिन शुरुआत में ही फर्स्ट स्टेप पर ही हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और वो गलती क्या कर दी है कि जो प्रोनाउन का यूज किया हमने वो गलत यूज किया है। अब कैसे? कि मैंने जब डेफिनेशंस पढ़ाई थी या पार्ट ऑफ स्पीच में जब डेफिनेशंस के ऊपर डिस्कशन किया था, तो उसमें नाउन के बाद में सेकंड स्टेप प्रोनाउन की मैंने डेफिनेशन दी थी कि द वर्ड विच यूज इंस्टेड एनी नाउन, कि नाउन को जो रिप्लेस करके नाउन के प्लेस पर कोई शब्द हम लिखते हैं तो वो प्रोनाउन या सर्वनाम कहलाता है। तो नाउन के स्थान पर, न कि नाउन के साथ में। तो यही गलती हमने यहाँ पर की है कि हमने क्या किया है कि नाउन के साथ में प्रोनाउन को ले लिया है।
जबकि ये स्थिति बता रहा है कि वह लड़का, वह मतलब इशारा करते हुए कि वो जो दूर खड़ा लड़का है वो, उसकी बात हो रही है। तो अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो इसका होगा दैट बॉय इज माई ब्रदर। इसी तरीके से अगर मैं वह की जगह पर कर दूं यह, तो क्या हो जाएगा? दिस। ठीक है, तो बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस क्या मिल रहा है और क्या पूछा जा रहा है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, छोटी सी नॉलेज में और ऐड कर दूं कि जो दिस हमारा, तो दिस क्या है? एक सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जिसका कि अर्थ होता है यह। ये कोई नजदीक स्थित जो नाउन है उसके लिए यूज किया जाता है। अब यही अगर कोई दूर स्थित नाउन है और वो सिंगुलर है, जैसे कि वह, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट। अब ये चीज आप ध्यान रखना कि सिंगुलर है, इट मीन्स प्लूरल भी होगा। तो दिस का जो प्लूरल है वो आप ध्यान रखेंगे, क्या होगा? दीज। और ये क्या होगा? प्लूरल, और इसका अर्थ होगा ये। ठीक है, जैसे ये लड़के, दीज बॉयज, ये लड़कियां, दीज गर्ल्स, ये किताबें, दीज बुक्स, एक्सेट्रा। ठीक है, इसी तरीके से दैट का भी प्लूरल है, और वो क्या है? दोज। दैट का प्लूरल होगा दोज, और इसका अर्थ होगा वे। ठीक है, जैसे कि वे लड़के, दोज बॉयज, वे लड़कियां, दोज गर्ल्स, वे किताबें, दोज बुक्स, एक्सेट्रा। अब मुद्दा यह है कि हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं? इस शब्द से, वह। ठीक है, वह को हम क्या करते हैं? ही, सी या इट लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से वे जो है इसे हम दे के रूप में जानते हैं। तो ध्यान रखें, ये प्रोनाउंस है जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं, और जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है वो नाउन के साथ में यूज होते हैं। तो स्थान पर और साथ में फर्क है, इसे आप ध्यान में रखें और याद रखें। अगला जो टाइप है वो है पजेसिव। पजेसिव मतलब संबंध, अधिकार। ठीक है ना, पजेशन जिसको कहते हैं, अधिकार का जो बोध कराता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ हमने लिए हैं। फर्स्ट पर्सन की अगर बात करें, आई और वी की, तो उसके जो पजेसिव प्रोनाउन है डिटरमाइनर के रूप में भी यूज होते हैं, जो कि कौन है? माई और आर। फिर सेकंड पर्सन यू, तो उसका पजेसिव क्या हो जाएगा? योर। और जो थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट और दे, तो इनके लिए पजेसिव कौन कौन है? ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स और दे का देयर्स। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे मैं ये भी क्लियर कर दूंगा आपको कि प्रोनाउंस जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या टाइप्स रहेगी, कैसे उनको यूज करना है। फिलहाल के लिए हमारा जो टॉपिक है वो है डिटरमाइनर का, तो उसी पे कंसंट्रेट करते हैं। अगली इसमें जो टाइप है वो है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर मतलब क्वांटिटी है, मात्रा। मात्रा की बात हो रही है, क्वांटिटी की बात हो रही है। तो इसको हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है? क्वांटिफायर में सम, एनी, फ्यू, लिटिल और भी काफी सारे डिटरमाइनर्स हैं। ठीक है ना, तो इनका अर्थ क्या है? जैसे कि सम का अर्थ है कुछ, एनी का मतलब है कोई, फ्यू का मतलब वही थोड़ा या कुछ, और लिटिल थोड़ी मात्रा के लिए। तो ये सब नाउन के साथ में यूज होते हैं। किसके साथ में यूज होंगे? नाउन के साथ में, न कि नाउन के स्थान पर। ठीक है ना, ऊपर क्या लिखा था हमने? डिटरमाइनर का अर्थ निर्धारक होता है और ये नाउन को फिक्स करता है। इस बात को अपने जहन में रखना, ध्यान में रखना। अब क्वांटिटी के लिए हम देखते हैं
नंबर के अकॉर्डिंग भी इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको दो भागों में हमने बांटा है, एक तो है कार्डिनल और दूसरा है ऑर्डिनल। अब कार्डिनल में कौन कौन से डिटरमाइनर आते हैं? 1 2 3 4 5 6 है ये सारे। और ऑर्डिनल की बात करें तो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे। तो ये तो कुछ टाइप्स की बात हो गई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटिफायर पे, ठीक है ना। हम लोग ए एंड द का यूज कर चुके हैं और आज जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो है क्वांटिफायर का सम, एनी, मैनी, मच या फ्यू, लिटिल का जो ग्रुप है, तो उस पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जो डिटरमाइनर्स है उसको मैं आपको नियम कानून कायदे के ऊपर न ले जा करके सीधे एग्जाम्पल्स के थ्रू ही मैं क्लियर कर दूंगा, तो जिससे बात आपके सीधे सीधे समझ में आ जाएगी। इन एग्जाम्पल्स को आप कॉपी करके जो है इस टॉपिक को इजीली समझ सकते हो, ठीक है। अक्सर देखा गया है कई वीडियोस में मैं देखता हूं कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा शॉर्ट में वो बताते हैं और लोग सोचते हैं कि वाह हमने तो टॉपिक कर लिया। अरे शॉर्ट में हमेशा ऊपरी सतह पर आप चीज़ों को समझ पाओगे, लेकिन गहराई में जाना है तो उसके नियम, कानून, कायदे इनको देखना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैं एक बार ये प्रयास करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू इस बात को समझाऊँ। अगर नोट्स वगैरह की ज़रूरत है फिर भी तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज करके PDF जो है वो मांग सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे डिटरमाइनर्स की। हमारे पास कुछ 4 डिटरमाइनर है, सम, एनी, मैनी और मच। तो इनके मैं अर्थ के बारे में बता दूं। सम का अर्थ होता है कुछ, एनी का अर्थ होता है कोई, मैनी का अर्थ होता है कई सारे या बहुत सारे, ठीक है। और मच का अर्थ होता है बहुत कुछ। तो अब मुद्दा यह है कि हमारे सामने सेंटेंसेस है और इनमें इन डिटरमाइनर्स में से एक एक जो है वो स्टेप बाय स्टेप यूज होगा। तो हर एक जो डिटरमाइनर है उसके बारे में मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं सम की, तो जो सम डिटरमाइनर है इसका यूज होता है सिंगुलर या प्लूरल नाउन के साथ। कैसा नाउन होगा? सिंगुलर या प्लूरल। ध्यान रखें, एनी जो है, कौन सा डिटरमाइनर? एनी। एनी भी कहता है कि मैं अगर सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है तो उसके साथ मैं भी यूज होऊंगा। इसी तरह बात करते हैं मैनी और मच की। तो मैनी और मच में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो डिटरमाइनर मच है वो सिंगुलर के साथ यूज होगा और जो डिटरमाइनर मैनी है वो हमेशा हमेशा प्लूरल नाउन्स के साथ ही यूज होगा। तो ये एक छोटी सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन आप अपने ध्यान में रखें, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। इतने भर से आप इन सेंटेंसेस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने के लिए? तो वो बात है कि आप सेंटेंस की जो टाइप है, क्या चीज? सेंटेंस की टाइप या सेंटेंस का प्रकार कह दो। आपको मालूम होना चाहिए कि सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, जो कि आपको टेंसेस में पढ़ाए जाते हैं। 4 प्रकार। कितने? 4 प्रकार के वाक्य पढ़ाते हैं, जिसमें सबसे पहला आप देखते हो सिंपल या अफर्मेटिव। कौन सा? सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य जिसको हम कहते हैं। दूसरी जो टाइप है वो है नेगेटिव या नकारात्मक। और तीसरी जो टाइप है वो है इंटेरोगेटिव, जिसको कि आप प्रश्नवाचक के नाम से जानते हो। और चौथी और अंतिम जो सेंटेंस की टाइप है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो यहाँ जो आपके सामने बोर्ड पर 10 सेंटेंस लिए हुए हैं,
उन 10 सेंटेंसेस में आप नोट करोगे, देख रहे हो कि इनमें से एक एक दो दो टाइप जो है वो आपको मिल रही है। तो मुद्दा ये है कि अब इन डिटरमाइनर्स का यूज कैसे करें। तो ध्यान रखें कि जब कभी भी आपको इस तरीके से सेंटेंस मिल रहा है और आपको डिटरमाइनर का यूज करना है, तो आप इन दो बातों को फॉलो करेंगे। नंबर 1 कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर नंबर 2 कि सेंटेंस में आपके सेंटेंस की टाइप कौन सी दी हुई है, क्या वो साधारण है, क्या वो नकारात्मक है, क्या वो प्रश्नवाचक है या प्रश्नवाचक नकारात्मक है। तो ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि आप सहूलियत से और सरल तरीके से इनको सॉर्ट आउट कर सकें। जैसा कि पहला मैंने यहाँ पर लिखा है साधारण वाक्य की बात कर रहा हूँ, तो जब वाक्य आपका साधारण रहेगा तो आप यूज करेंगे सम, ठीक है। अगर वाक्य हमारा नकारात्मक है तो आप इसमें यूज करेंगे एनी। फिर अगर प्रश्नवाचक प्रकार का है तो भी एनी ही आएगा, और प्रश्नवाचक नकारात्मक प्रकार का वाक्य मिला है तो आप ध्यान रखें सम का यूज करेंगे। तो नंबर 1 से लेकर के नंबर 4 ये 4 सेंटेंसेस को हम डिस्कस करते हैं पहले, बाकी के जो है उसको हम बाद में लेंगे। तो मुद्दा ये है कि इसमें पहली सेंटेंस की टाइप आप देख रहे हो कि आई बॉट डैश शुगर फ्रॉम मार्केट। तो ये बिल्कुल साधारण सा वाक्य है, ठीक है। और इस साधारण वाक्य के होने की वजह से आप यहाँ पर सम का यूज करेंगे। शुगर ध्यान रखें एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा मैं और इसमें ऐड कर दूं कि जो नाउन है उसकी क्वालिटी आपको ये भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि नाउन कैसा हो, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर जो मच और मैनी है उसमें आपको ये बात बहुत ही गंभीरता से ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो नाउन आ रहा है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। सम मैनी जो है दोनों ही काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ में एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन मैनी और मच ये एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगला जो सेंटेंस है वो भी कुछ ऐसा ही है, सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान रखें यहाँ पर ये नेगेटिविटी को शो कर रहा है। मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख दूं कि ये सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है और ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तो फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव था, इस वजह से सम आया। अब आप कहोगे सर शुगर तो अनकाउंटेबल है, इसमें मच भी आ सकता है। बताऊंगा, मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। मच नहीं आएगा यहाँ, मच कहाँ आएगा वो बात करेंगे अभी। फिर दूसरा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव टाइप का है, तो इसमें आप यूज करेंगे एनी, ठीक है। फिर थर्ड सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं जो कि कह रहा है डिड यू सेल डैश टॉय इन मार्केट। इंटेरोगेटिव टाइप है, प्रश्नवाचक, तो इस वजह से इसमें आप क्या यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। फिर हम बात करते हैं फोर्थ सेंटेंस की जो कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव टाइप का है, तो इसमें हम सम का यूज करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस आपको मिलते हैं, तो आप इस नियम को फॉलो करें आराम से कि वाक्य का प्रकार क्या है और जो फिलअप के बाद में नाउन आ रहा है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल की जो बात है वो ज्यादा मायने कहाँ रखेगी, मैनी मच इन दो डिटरमाइनर्स में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इन्हीं बातों के आधार पे आप सेंटेंस नंबर 5 से लेकर के 10th तक सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक छोटी सी बात, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैनी और मच का यूज कैसे नाउन के साथ में करते हैं, तो वो यहाँ शो हो रहा है। आप देखो कि जब नाउन हमारा अनकाउंटेबल होगा और सिंगुलर होगा, तो अनकाउंटेबल नाउन जितने भी है वो सारे सिंगुलर हैं, तो उसके साथ में आप मच का यूज करेंगे। और जो नाउन काउंटेबल है और प्लूरल है तो उसमें आप मैनी का यूज करेंगे। अब इसी चीज में मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि आप यहाँ सो या टू इसको आप देख रहे हैं, तो फिलअप के पहले सो एज या टू का प्रयोग हो तभी आपको
मैनी या मच का यूज करना है, अदरवाइज ऊपर 1 से लेकर के 4 सेंटेंस तक हमने सम और एनी का यूज किया है तो वो उस तरीके से होंगे। तो यहाँ मैनी मच का यूज करते हुए पहली बात हम कौन सी ध्यान में रखेंगे कि सेंटेंस में फिलअप से पहले सो एस टू होना चाहिए, और फिलअप के बाद जो आने वाला नाउन है वो अगर अनकाउंटेबल है तो आप यूज करेंगे मच, अगर नाउन काउंटेबल है तो आप यूज करेंगे मैनी। इसी तरीके से यहाँ देखिए पेशेंस, ये कैसा नाउन है, ये अनकाउंटेबल, धैर्य, पेशेंस को क्या कहते हैं हम, धैर्य। तो एक धैर्य दो धैर्य हम नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो ये अनकाउंटेबल हुआ, तो यहाँ आप यूज करेंगे मच। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ दिया है ट्रीज, तो ट्रीज काउंटेबल है, गिन सकते हो, तो इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा मैनी। तो ध्यान रखें मैनी और मच का यूज जब हम लोग करेंगे तो उसमें नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। सम एनी का प्रयोग आप कैसा भी नाउन हो, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, आप बेझिझक उनका यूज करें, लेकिन सेंटेंस की टाइप के ऊपर आप जरूर ध्यान रखें कि सेंटेंस की जो टाइप आ रही है वो टाइप कौन सी है, वो मैंने यहाँ पर आपके क्लैरिफाई कर दी है पहले ही। अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या बातें ध्यान रखनी है मैनी और मच के लिए, कि सेंटेंस की शुरुआत आप देखें हाउ से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए, हाउ से। आपने एक चीज नोट की होगी, यहाँ पीछे इंटरोगेशन का साइन लगा हुआ है, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है। तो प्रश्नवाचक का जो चिन्ह है तो ये हमारे को कंफ्यूज करेगा कि सर आपने तो कहा प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए तो आप एनी का यूज करो, या इसमें नॉट का यूज होता तो प्रश्नवाचक नकारात्मक होता, इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो उसमें सम का यूज होता। लेकिन यहाँ आपको सबसे अहम बात ध्यान में रखनी है, वो कौन सी है कि सेंटेंस हाउ से शुरू हो रहा है। किससे, हाउ से, और इसी हाउ की वजह से सम और एनी कैंसिल हो जाते हैं और मैनी और मच का यूज हमें करना पड़ेगा। फिर आपको और कौन सी बात ध्यान में रखनी है कि फिलअप के बाद आप देखें कि जो आने वाला नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो काउंटेबल है तो आप क्या यूज करेंगे, मैनी, और अनकाउंटेबल है तो आप यूज करेंगे मच। तो ये एग्जांपल्स के थ्रू आप इजीली इनको समझ लो, और ध्यान रखें कि ये एग्जाम्पल अगर हम लोग अपने जहन में बैठा लें या इनको हमने समझ लिया तो आप कैसे भी कंपटीशन में आपके अगर डिटरमाइनर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इन बातों को ध्यान में रख करके उसको सॉल्व कर सकते हो। और अब हम अगला जो है वो डिटरमाइनर है लिटिल और फ्यू का ग्रुप, तो उसको हम लेने जा रहे हैं। तो कौन सा रहेगा, लिटिल और फ्यू। तो सम एनी मैनी मच के बाद में जो अगले डिटरमाइनर है वो है लिटिल और फ्यू। तो इनका अपना एक ग्रुप होता है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कहीं पर लिटिल या फ्यू का यूज हो रहा है, कहीं पर अ लिटिल अ फ्यू का यूज हो रहा है, तो कहीं कहीं पर द लिटिल और द फ्यू का यूज भी होता है। तो मुद्दा ये है कि इनके यूजेस करने किस तरह से। तो कुछ छोटी छोटी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है और उन बातों को फॉलो करना है। जैसा कि सबसे पहले लिटिल की हम बात करें कि लिटिल जो है ये ध्यान रखें अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज होगा, और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर ही रहता है, ठीक है। इसी तरह जो डिटरमाइनर फ्यू है इसका यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, और साथ ही साथ जो प्लूरल नाउन है उन्हीं के साथ में आप फ्यू का यूज कर पाएंगे, ठीक है। सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है तो वहां पर फ्यू का यूज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि सर पहले तो मच और मैनी का जो हमें बताया उसमें मच को अनकाउंटेबल के साथ में ले लिया और मैनी को अनकाउंटेबल के साथ में ले लिया। तो आपकी जो परेशानी है उसको मैं और सरल कर देता हूँ। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है और अक्सर देखा गया है कि बुक्स में भी इसको ढंग से क्लैरिफाई नहीं किया गया। चाहे आप कोई गाइड्स ले लो, चाहे कोई कंपटीशन की बुक ले लो,
नहीं मिलेगा, आप भले ही तलाश कर लेना। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से समझें इसको और प्रयास करें सीखने का। तो अब हम बात करते हैं इनके अर्थ की। तो जब भी आप कोई वाक्य देखेंगे तो वहां पर इसका जो भाव है, इसका जो अर्थ है, वो क्या निकलेगा, न के बराबर। ठीक है ना, कोई भी जो नाउन है उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी, न के बराबर, और इस वजह से इसका जो सेंस है, इसका जो भाव है, वो रहेगा नेगेटिव, नकारात्मक। जैसा कि मैंने कहा कि मच और मैनी के यूजेस भी कुछ इसी तरह से होते हैं कि मच को हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज करते हैं और मैनी को मच को अनकाउंटेबल और मैनी को काउंटेबल के साथ। यहाँ पर कह रहा है कि लिटिल को आप अनकाउंटेबल के साथ यूज करो और फ्यू को काउंटेबल के साथ। तो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जो आपकी परेशानी को सहज बना देगी, इजी बना देगी। और वो क्या है कि यहाँ जब आपको फ्यू या लिटिल ग्रुप में से किसी एक को चूज करना पड़े तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि मैंने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं उन एग्जाम्पल्स में दो दो सेंटेंस मिल रहे हैं। कितने सेंटेंस मिल रहे हैं, दो दो सेंटेंस मिल रहे हैं, जिसमें एक सेंटेंस में तो आपको डिटरमाइनर का यूज करना है, लेकिन दूसरा सेंटेंस जो है उसको एक्सप्लेन करते हुए आ रहा है, उसको समझाने के लिए दिया है कि इसमें आखिर होना क्या है। जैसा कि हम देखो पहला सेंटेंस लेते हैं, ये कह रहा है कि ही हैड डैश पेट्रोल इन हिज बाइक। अब इसको थोड़ा हिंदी करके देखते हैं कि उसकी बाइक में पेट्रोल था। यहाँ पर हैज, हैव, हैड ये होने या रखने के अर्थ में आता है। जैसा कि हम कहते हैं ना, आई हैव वन ब्रदर वन सिस्टर, है मेरे पास एक भाई एक बहन है, या मैं रखता हूँ एक भाई एक बहन। तो हैज, हैव, हैड का अर्थ पास में होना या रखने के अर्थ में। तो क्या कहता है कि ही हैड पेट्रोल इन हिज बाइक, उसकी बाइक में पेट्रोल था। अब कितना था नहीं मालूम चल रहा है, सम भी हो सकता है, एनी भी हो सकता है, मच भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि जो अगला सेंटेंस दे रहा है वो इसको एक्सप्लेन करने के लिए दे रहा है। क्या कहता है कि सो ही वॉज लेट, इसलिए उसे देरी हो गई। अब आपको देरी क्यों होगी, आपके पास बाइक तो है? लेकिन बाइक में पेट्रोल क्या है, बाइक में पेट्रोल न के बराबर है। क्या है, न के बराबर, पेट्रोल है ही नहीं। तो आप अपने गंतव्य पर, अपने डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंचोगे? तो मुद्दा ये है कि गाड़ी में पेट्रोल न के बराबर था, इसलिए उसे देरी हो गई। और पेट्रोल क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इस वजह से आप यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, लिटिल। आगे बढ़ते हैं, आई हैव डैश रुपीज इन माई पर्स, मेरे पास पर्स में, मेरे बटुए में रुपए हैं। अब कितने हैं यहाँ नहीं मालूम चलने वाला। अगला सेंटेंस लेते हैं, सो आई कांट परचेज एनीथिंग, इसलिए मैं कुछ नहीं खरीद सका। तो भाई आप कब कुछ नहीं खरीद सकते, जब आपके पास रुपए या पैसे या धन न के बराबर हो। ठीक है ना, तो जब पैसे रुपए है ही नहीं तो आप कुछ खरीद ही नहीं सकते। अब बात करते हैं कि ये जो रुपीज आया है ये कैसा नाउन है, ये काउंटेबल है। काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में अगर आपको ज्ञात करना हो, नहीं मालूम चले, तो आप उसके पहले 1 2 3 4 लगा दें। जैसे मैं कहूँ 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, तो आप गिन सकते हो। लेकिन मैं ये कहूँ कि 1 पेट्रोल लेकर के आ या 2 पेट्रोल लेकर के आ, नहीं हो सकता। लेकिन हाँ 1 लीटर 2 लीटर हो सकता है। ठीक है ना, 1 पानी लेके आ, कैसे लाओगे, लेकिन 1 पानी का ग्लास लेके आ, फर्क है दोनों में। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल का डिफरेंस भी हमारे को मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हम बात कर रहे थे रुपीज काउंटेबल है, काउंटेबल होने की वजह से हम क्या यूज करेंगे, फ्यू। अगला जो है वो रहेगा अ लिटिल, अ फ्यू। इसमें आप ध्यान रखें कि फिर से वही बात, अ लिटिल का यूज आप अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन के साथ में करेंगे और अ फ्यू का यूज काउंटेबल और जो प्लूरल नाउन है उन्हीं के साथ में करेंगे। अर्थ की बात करते हैं, अर्थ क्या है इसका, थोड़ा पर ज्यादा नहीं। कोई भी नाउन जिसकी क्वांटिटी थोड़ी है, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, और अब कुछ है मात्रा हमारे पास,
तो इसका जो भाव है, इसका जो सेंस है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, सकारात्मक भाव ये देगा। अभी थोड़ा और मैं डिस्कशन करूंगा इस नकारात्मक सकारात्मक के ऊपर, उसके पहले एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहता है देखो, ही हैड डैश पेट्रोल इन हिज बाइक। ऊपर वाला सेंटेंस वापस रिपीट किया है, लेकिन इसमें एक लॉजिकल बात है। क्या है कि उसके पास गाड़ी में पेट्रोल था, और फिर देखो ये जो सेकंड सेंटेंस आ रहा है ये इसको एक्सप्लेन करते हुए आ रहा है। क्या कहता है, सो ही वॉज इन टाइम, कि वो समय पर था, मतलब कहीं उसको पहुंचना था तो वो समय से वहां पर पहुंच गया। ठीक है, उसे देरी नहीं हुई, या ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं पहुंचा। ठीक है, तो समय से पहुंचा, इसका मतलब भाव कैसा है, सकारात्मक है। और कब वो पहुंच पाया, जब उसके पास गाड़ी में थोड़ा बहुत पेट्रोल था। तो जहां आपने ऊपर लिटिल का यूज किया था, वहीं यहाँ पर यूज हो जाएगा अ लिटिल, क्योंकि पेट्रोल क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं सेकंड सेंटेंस की। आई हैव डैश रुपीज इन माई पर्स, मेरे पास पर्स में रुपए हैं, सो आई कैन परचेज समथिंग, इसलिए मैं कुछ खरीद सका। अब आप कुछ कब खरीद सके, जब आपके पास कुछ रुपए थे, थोड़े थे, ज्यादा नहीं थे। तो मुद्दा यही है कि अर्थ के आधार पे भी आप ध्यान रखें, और ये भी नोटिफाई रखें कि आपको दो सेंटेंस मिलेंगे, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हुए आएगा। तो इस वजह से आप ये काउंटेबल नाउन को देखते हुए यहाँ अ फ्यू का यूज करेंगे। अभी मैंने बात की थी कि सेंस या भाव, तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो सेंटेंस है, सो आई कांट परचेज एनीथिंग वाला, तो इस सेंटेंस में आप नोट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि नॉट का यूज हुआ है, तो नेगेटिविटी को शो कर रहा है। और पीछे हम सम और एनी के यूजेस देख के आए हैं, तो उसमें एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है और सम का यूज पॉजिटिव या अफर्मेटिव में होता है। ये देखिए आप, ये वाला सेंटेंस, आई कैन परचेज समथिंग, मैं कुछ खरीद सका, तो ये अफर्मेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है या पॉजिटिव सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हो। एक इसमें इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो कि अक्सर पूछा जाता है, कई कॉम्पिटिशन्स में पूछा गया है। ठीक है, छोटी क्लासेस में भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। कौन सा, डैश नॉलेज इज डेंजरस थिंग। नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान है, और डेंजरस का मतलब क्या होता है, खतरनाक। तो ज्ञान कब से खतरनाक होने लगा है, ज्ञान खतरनाक होता तो हम विद्यालय क्यों जाते हैं, हम कहीं पर भी पढ़ने क्यों जाते, क्यों इतनी महंगी महंगी किताबें हम खरीद के लेके आते, क्यों यहाँ बैठ करके ऑनलाइन अपना समय जो है वो बर्बाद करते। तो ज्ञान खतरनाक नहीं होता है, ध्यान रखें। अल्प ज्ञान अधूरा ज्ञान, कैसा, थोड़ा ज्ञान। ठीक है, तो जो थोड़ा ज्ञान है वो हानिकारक होता है, खतरनाक होता है। आपने सुना होगा एक मुहावरा, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब आधा भरा हुआ घड़ा जो है वो छलक जाता है, तो ढुलक जाता है। यहाँ ध्यान रखें, नॉलेज जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और इस वजह से आप अ लिटिल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा और इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, इसको अपने ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं द लिटिल की ओर। तो द लिटिल और द फ्यू, द लिटिल का यूज वही अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ, और द फ्यू का यूज काउंटेबल और प्लूरल के साथ। अर्थ की बात करें, अर्थ क्या है, जो भी थोड़ा उसमें से पूरा। ठीक है, कोई भी वस्तु है हमारे पास, वो थोड़ी तो है लेकिन वो पूरी की पूरी है, और जो सेंस है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव सेंस। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा, देखो, द कैट ड्रैंक मिल्क, बिल्ली ने दूध पी लिया। अब यहाँ भी दो सेंटेंस है, देखो ये विच से जुड़ के आ रहे हैं। ठीक है, कनेक्टर है, संयोजक है, जोड़ने वाला है दो सेंटेंस को। तो बिल्ली ने दूध पिया, अब कितना पिया नहीं मालूम चल रहा है, आप आगे बढ़ो। माई मदर हैड इन अ बाउल, जो मेरी माँ के पास एक बर्तन में था। तो बर्तन में कितना सा दूध आता है, बाउल में, कटोरे में कितना सा दूध आता है, थोड़ा दूध आता है। तो बिल्ली ने वो दूध क्या कर लिया, पूरा के पूरा पी लिया। तो अर्थ आया, जो भी थोड़ा वो पूरा। अब मिल्क देखो आप, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो आप पता लगाओगे।
तो आपको मालूम चलेगा मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है और इस वजह से यहाँ हम द लिटिल का यूज करेंगे। फिर सेकेंड सेंटेंस क्या कहता है, आई रीड डैश बुक्स विच आई हैव इन माई अलमीरा, कि मैंने किताबें पढ़ ली है जो कि मेरे पास अलमारी में है। तो अलमारी में कितनी किताबें हैं? थोड़ी ज़्यादा जो भी है वो किताबें मैंने सारी की सारी पढ़ ली। हम किसी दुकान की या किसी लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहे हैं, और कोई ठान ले तो उन किताबों को भी वो पूरा पढ़ सकता है। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि बुक्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, इस वजह से यहाँ पर आप यूज करोगे द फ्यू, कि जितनी भी किताबें थी थोड़ी बहुत वो पूरी की पूरी मैंने पढ़ ली है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपने सीखा सम, एनी, मैनी, मच और लिटिल फ्यू का ग्रुप। तो ये जो टॉपिक था ये मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, किताबों में गाइड्स में मिलेगा लेकिन आधा अधूरा मिलेगा, और यहाँ इन एग्जाम्पल्स को अगर हम कोशिश करें तो इन्हीं के थ्रू समझ सकते हैं। और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क करें, आपको ज़रूर मैं अवेलेबल करूँगा। और छोटी सी रिक्वेस्ट अंत में जाते जाते, प्लीज़ व्यू तो कर रहे हो लेकिन शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, साथ ही साथ जो एक बेल आइकन है उसको भी आप दबाएं। ठीक है, बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।